एक बात बताता हूँ, शायद थोड़ी अजीब लगे। आजकल ना लोग अपने पार्टनर को गुड नाइट किस करने से ज्यादा अपने फोन को छूते हैं। और बात सिर्फ छूने तक नहीं है। एक स्टडी में तो ये तक सामने आया है कि हर 10 में से एक इंसान ने ये माना है कि उन्होंने इंटीमेट मोमेंट्स के दौरान भी अपना फोन चेक किया है। हाँ, सच में। तो सवाल ये उठता है कि ये छोटा सा गैजेट जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है, कहीं वो हमें हमारे सबसे करीबी इंसान से ही तो दूर नहीं कर रहा। देखिए, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, इसके पीछे ना एक गहरा साइंस है। हम सब रात में बिस्तर पर लेटकर रील स्क्रॉल करते हैं, है ना? यही सोचकर कि चलो थोड़ा रिलैक्स कर लें। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये आदत चुपके से हमारी लव लाइफ पर एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है? चलिए, आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ना एक नए शब्द को समझना होगा। ये शब्द है फबिंग। अब ये फबिंग क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, फोन और स्नबिंग। स्नबिंग मतलब किसी को नजरअंदाज करना। तो जब कोई अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी अपने फोन में ही खोया रहता है, तो असल में वो उन्हें फब कर रहा होता है। और पता है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब भी हम अपने पार्टनर के सामने फोन उठाते हैं तो हम बिना कुछ बोले उन्हें एक मैसेज दे रहे होते हैं। और वो मैसेज है, ये स्क्रीन तुमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सोचिए जरा। और यही एक छोटी सी बात है जो धीरे धीरे एक इमोशनल दूरी पैदा कर देती है। इस पर बाकायदा रिसर्च हुई है और वो ये बताती है कि सिर्फ बेडरूम में फोन के होने भर से पार्टनर्स के बीच बातचीत की क्वालिटी 40% तक गिर जाती है। 40%। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। सोशल मीडिया पर हम क्या देखते हैं? दूसरों की परफेक्ट जिंदगी, है ना? और फिर अनजाने में ही सही, हम अपनी असली जिंदगी की तुलना उस फिल्टर वाली जिंदगी से करने लगते हैं। इसी को कहते हैं कंपैरिजन ट्रैप। और इससे क्या होता है? इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, और ये इंटीमेसी की सबसे बड़ी दुश्मन है। अच्छा, तो ये तो हुआ बाहरी असर। अब जरा दिमाग के अंदर चलते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, जब भी कोई नई रील या कोई नोटिफिकेशन आता है तो हमारे दिमाग में ना डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये एक फील गुड केमिकल है, मतलब ये हमें तुरंत खुशी का एहसास कराता है। और बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। हमारा दिमाग, सच कहूं तो, थोड़ा आलसी है। उसे ना मुश्किल काम के बजाय आसान रास्ता पसंद है। अब देखिए, प्यार और इंटीमेसी में तो एफर्ट लगता है, समय लगता है, जबकि स्क्रोलिंग से डोपामाइन का जो हिट मिलता है वो एकदम आसान है और तुरंत मिलता है। तो दिमाग क्या चुनेगा? पता है, एक्सपर्ट्स ने इसे एक नाम भी दिया है, रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि दिन भर की थकान और काम के बाद हम बदला लेने के लिए, अपने लिए थोड़ा मी टाइम चुराने के लिए अपनी नींद को कुर्बान कर देते हैं और फोन स्क्रॉल करते रहते हैं। और इस मी टाइम की कीमत कौन चुकाता है? अक्सर हमारा रिश्ता। तो ये तो हो गई दिमाग की बात। अब आते हैं शरीर पर, इसके बायोलॉजिकल असर पर। हम सब ने सुना है ब्लू लाइट के बारे में, है ना? तो होता ये है कि हमारे फोन की स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है वो हमारे दिमाग को धोखा देती है। दिमाग को लगता है कि अभी भी दिन है, और इसका नतीजा मेलाटोनिन नाम का जो स्लीप हार्मोन है उसका बनना कम हो जाता है। और जब वो नहीं बनेगा तो गहरी नींद कैसे आएगी? तो फिर होता क्या है? खराब और अधूरी नींद। और देखिए, साइंस इस मामले में बिल्कुल साफ है। कम नींद का सीधा मतलब है कम एनर्जी, चिड़चिड़ापन और हाँ, लो लिबिडो। अब आप ही सोचिए, जब कोई थका हुआ और चिड़चिड़ा हो तो रोमांस के लिए जगह कहाँ बचती है? सही बात है ना? तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो 3 बड़ी चीजें निकल कर आती हैं। पहला, फबिंग पार्टनर को अकेला महसूस कराता है। दूसरा, स्क्रोलिंग से हमारे दिमाग को आसान डोपामाइन की लत लग जाती है। और तीसरा, स्क्रीन की ब्लू लाइट हमारी नींद और एनर्जी दोनों को खत्म कर देती है। देखिए, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बस शायद उसका समय और जगह गलत हो सकती है। तो अब सवाल आता है, इसका हल क्या है? चलिए, एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं। क्या कहते हैं? करना क्या है? बस एक छोटा सा बदलाव लाना है। आज रात सोने से सिर्फ 30 मिनट पहले अपना फोन उठाइए और उसे बेडरूम के बाहर चार्जिंग पर लगा दीजिए। और अलार्म के लिए कोई भी पुरानी घड़ी इस्तेमाल कर लीजिए। बस इतना करके देखिए कि क्या फर्क आता है। ये सोचने वाली बात है ना? कि क्या कभी फोन की वजह से रिश्तों में कोई दूरी महसूस हुई है? अगर इस पर कुछ ख्याल आए तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा। आपके अनुभवों का इंतजार रहेगा।